चलो आज हम लोग न्यूटन के गति का नियम के बारे में देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत कल भी हम लोग देखे थे और इस थ्योरी के साथ साथ आप लोग अच्छे से पहले समझेंगे लैंग्वेज के। लैंग्वेज पूरा समझ में आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि सब दिन कॉपी नहीं जाता आपको साथ कहीं आप जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पहले बैठाइए, कहाँ तक दिख रहे बाद चलो चलो हम लोग न्यूटन का हम लोग हेडिंग दिए है। क्या हेडिंग दिया है कि न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन की गति का नियम इसके अंदर जानते हैं कितने नियम पढ़ना होता है? 3 नियम पढ़ना होता है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। तो आइए हम लोग न्यूटन का पहले प्रथम नियम की ओर मंथन करते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम है ना, या न्यूटन का गति का प्रथम नियम बोल सकते हैं। चलो गति का प्रथम नियम ही न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। इसके अंदर हम लोग आएंगे और प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम सब बात करेंगे। तो न्यूटन के प्रथम नियम को बाद अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसमें क्या होते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम बोलता है कि जड़त्व का नियम। क्या बहादुर? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या इसी को गैलीलियो का नियम बोला जाता है। इसमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है, बल का परिभाषा। न्यूटन का पहला नियम से यह परिभाषा प्राप्त होता है ना कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। मतलब कोई वस्तु रखा हुआ है, विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो आगे और पीछे होगा। इसमें नियम आता है, इसमें ही बोलते हैं कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसी को बोलते हैं प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम में भारत में 3 भागों में बांटेंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट सुन लीजिए, आप लोग फैक्ट लिख लेंगे घर से, अच्छे से लिखेंगे। जैसे इसको हम लोग क्या बोले, प्रथम नियम को कि जड़त्व का नियम बोलते हैं। इससे बल की परिभाषा मिलती है। इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं जड़त्व में? क्या बोल सकते हैं जड़त्व में कि किसी वस्तु का वह अवगुण, किसी वस्तु का वह अवगुण जिसकी वजह से वस्तु अपने विराम गति तथा दिशा की गति अवस्था नहीं बदल पाती है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। आमतौर पर यही बोल रहा है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर यहाँ पर रख दिए तो चाहता है कि यही रहे, धक्का दे दिए आगे बढ़ा दिए और बढ़ रहा है, चाहता है कि हमेशा बढ़ते रहे, है ना। और मोड़ दिए तो चाहता है हमेशा क्या करते रहे, मुड़ते रहे। मतलब जो अवस्था में इसको ढाल दीजिएगा उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। और किसके अंदर आता है? जड़त्व के नियम को, जड़त्व को 3 खंडों में बांटेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे एक बहादुर विराम का जड़त्व दिख रहा है ना, अब बाबा लिखे विराम का जड़त्व। चलो दूसरा बहादुर गति का जड़त्व और तीसरा बहादुर दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व ध्यान देंगे। अभी जड़त्व में देख रहे हैं बहादुर कि विराम का जड़त्व, चल जाओ उधर से जाओ। दूसरी बहादुर गति का जड़त्व, तीसरे का देख रहे हैं कि विराम दिशा का जड़त्व। ये तीनों जड़त्व के बारे में हम देखेंगे। वास्तव में कौन नियम में पढ़ रहे हम लोग? गति के प्रथम नियम में, जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये विराम का जड़त्व क्या बोलते हैं बहादुर? विराम का जड़त्व हम आमतौर पर बोल सकते हैं कि जो जिस अवस्था में है वो अवस्था तो जानेंगे, जड़त्व के बारे में बोलते हैं। विराम बोलता है कि चलो विराम का मतलब ध्यान समझिएगा। जैसे बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, समझ के आप लैंग्वेज अपने से लिखिएगा, हम समझा रहेगा आपको।
लेकिन दिमाग को डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे बस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बैठा है व्यक्ति, बस अचानक खुलता है, बस रुका हुआ है, बस अचानक खुलता है तो हम आगे की ओर गिरते हैं कि पीछे की ओर झुकते हैं? कने के झुकते हैं। बस अचानक चलता है तो कने के झुकते हैं? बोलिए। बस अचानक खुला तो बस आए के बाद तो हम लोग कने के झुकते हैं? पीछे के झुकते हैं। वास्तव में वो व्यक्ति रहना चाहता था विराम में, लेकिन अचानक चाल में परिवर्तन होने की वजह से बहादुर कने के गया? पीछे गया। या बस एक तो बस में विराम था, अचानक हो गया, है ना, इसके बारे में बोले। या इसमें एक और एग्जाम्पल बस वाला के हम ले सकते बहादुर कि बस अचानक बस खुलने से व्यक्ति कने गिर गया? पीछे गिर गया। इसमें दूसरा ले सकते हैं बहादुर चादर, चादर उछालते हैं, चादर पर धुल कर बैठे रहते हैं, लेकिन चाहता धुल करने की हम वहीं में बैठे रहे, है ना, लेकिन एक हिलाते तो क्या होता है ना। या पेड़ पौधा है, पेड़ में आम फल बहादुर, वो चाहता है कि हम विराम में रहे, लेकिन कुछ झोरते हैं तो अचानक क्या हो जाते हैं? उसका बदलाव आता है और आता है बराबर। पेड़ को हिलाने पर फलों का अलग हो जाना विराम का जरूरत बोलते हैं। या अचानक बस चलने पर अंदर बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाना कौन बोलते हैं बहादुर? विराम का जरूरत बोलते हैं हम। या हम बोल सकते हैं चादर को हिलाने से धूल कण अलग हो जाना क्या बोलते हैं बहादुर? विराम का जरूरत बोलते हैं। तो विराम को जब समझ में आया कि हमेशा हम विराम में खड़ा रहना चाहता है, आप जब तक बाहर से घूरते नहीं है तब तक यहां से हटना नहीं चाहता है। वैसे हम लोग बहादुर किससे बात कर रहे हैं? आप गति का जरूरत बात है, ध्यान देना। गति की जरूरत बहादुर कि चलो बस चल रहा है, बस चल रहा है बहादुर, मान ली कि बस है, अपन बस है, यहाँ बैठने मंजिला कितनी बुरा लगाने है। देखो तो बस एक समान चाल चल रहा है, बस कितना का स्पीड चल रहा है बहादुर? 40 किलोमीटर कितना पर घंटा, एक समान चाल से बस चल रहा है। तो उस अवस्था में आप विराम के रूप में रह जाते हैं, लगता है कि हम विराम में बैठे हैं। बस के अंदर हम बैठे रहे बहादुर, लगे कि विराम में है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको बाहर से दिख रहा है उसके लिए आप कैची में है, कैची में है ना। लेकिन अंदर हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, लगता है कि हम विराम में है ना, लेकिन बाहर से कोई देख रहा है उसके लिए क्या है? गति। लेकिन वास्तव में है कुछ में गति में है ना, गति में बस चल रहा है। तो देखो तो ये बस ट्रेन चल रहा है और बस ट्रेन बहादुर इसमें क्या बोले कि अचानक बस खुला तो व्यक्ति कने गिरेगा? देखो आपको नॉर्मल यही पूछता है कि जो इनमें से कौन सा, इसमें लगा अचानक बस चलने से व्यक्ति पीछे को गिर जाता है, तो जरूरत का कौन सा नियम का पालन कर रहा है? ये ऑप्शन रहेगा, ऐसे रहेगा कि बस अचानक रुकल है, बस रुकल है, अचानक चला तो व्यक्ति कने गिर गया? पीछे गिर गिरा, कौन में आ गया? अब ये बहादुर चल रहा है, एक समान स्पीड चल रहा है और अचानक सामने कुत्ता आ गया या ओठ आ गया, ब्रेक लिया। आप तो बहादुर आप बस में आराम से विराम पाकर बैठे थे, बस कसी में है? गति में है तो गति में सब कोई। तो अचानक ब्रेक लेता है, लिया अचानक ब्रेक बहादुर, तो आप सीट पर से आगे गिरते हैं कि पीछे गिरते हैं? आप लोग से कोई बस आते हैं तो बस में खड़ा हो जाना है ना, आपको वोट मिलेगा चाहे कोई कुत्ता पार कर जाएगा, तो ब्रेक लेगा ना तो सबसे पीछे होगा ना बाबू, तो दौड़ कहां चल जाएगा? आप बीच में कोई पैर बढ़ा देगा बाबू तो ये ना टूटता सबसे पहले बार, है ना। तो ये आपको अचानक करे क्यों गिरिएगा? आगे क्यों गिरिएगा? तो कौन सा जरूरत का पालन कर रहा है? गति का जरूरत का पालन कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए। तो ये समझ में आया गति का जरूरत, इब्राहिम को समझ में आया? अरे समझ में आया तो थोड़ा सा इसी समझाया, इसके बाद सबको मिला समझाएंगे। फिर जैसे दिख रहा, जैसे बहादुर दिशा का जरूरत है, जैसे यही बस जो है बहादुर समान रोड से जा रहा है, इसे एगो मोड़ मिल गया बहादुर एने, एगो मोड़ मिल गया बहादुर एने, और ड्राइवर साहब जा रहे हैं इसे सीधे रोड बहादुर है, एगो मोड़ मिल गया, मोड़ कितने मिल गया?
तो एने मोड़ मिलेगा बाद, इसके लिए क्या हो जाएगा, बाया कि दाया? चलो तो बाएं, एने क्या हो गया, दाएं। कोई दिक्कत बहादुर, बाएं और दाएं। तो बस अचानक बस बहादुर बाएं मुड़ जाएगा, हमको सीधा नहीं जाना है। बस चला कितना स्पीड से, या मान लो बेसिक है, तो बस गया बहादुर, बस बाएं और मुड़ेगा, तो सवाल पूछता है कि बस मुड़ा में बाएं मुड़ेगा, उसमें बैठे व्यक्ति कहीं मुड़ेगा। तो हम लोग कौन पढ़ रहे हैं बहादुर, दिशा का जरूरत, दिशा का जरूरत में उस समान गति चल रहा है ना। तो इसे बैठे व्यक्ति चाहते हैं कि आप वही अवस्था में रहे, जब तक आप बाहरी से बाहर बल नहीं लगाते हैं, अकेले उन्हें नहीं घूमेगा। तो ये अचानक बहादुर मोड़ पर मुड़े, तो बस तो नहीं मुड़ा, लेकिन उसमें बैठा हुआ व्यक्ति कने मुड़ जाएगा, कने मुड़ जाएगा बहादुर, मोड़ पर देखा बैठ के ना, एने बस मुड़ता था, हम कने मुड़ जाता है एने। जबकि बस एने मुड़ेगा बहादुर, तो व्यक्ति कने मुड़ेगा, यानी कि मोड़ पर बस बाएं तरफ मुड़ा तो हम कने मुड़ेंगे, और अगर दाएं मुड़ा तो हम कने मुड़ जाएंगे, बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोले यहाँ तो समझने में परेशानी है कि नहीं? समझने में परेशानी है कि नहीं बताइए? बोलो बोलिए। यहाँ पर आप इसी पे जो दिशा वाला बाद नोट बनाकर लिख लीजिएगा नीचे, है ना, कि अब केंद्रीय बल एवं दिशा का जड़त्व, अब केंद्रीय बल एवं दिशा का जड़त्व एक ही प्रकार के बल होते हैं। मतलब वो भी मोड़ पर मुड़ रहा है बहादुर, और ये भी कैसे है, मौत के कुआं कौन कौन देखा है? अब अदर मेरा ना देखिए, तो दीवाल है बहादुर, दीवाल है, दीवाल है, ऐसे रहता है मौत को। इसके बाद हम लोग कहां बैठ रहते हैं, इस पे हम बैठे रहते हैं, यहीं पर आ जाता है वो, चले पे बैठ रहा है, अब ये पे गोले गोले घूम रहा है। तो ये वाला बहादुर किनारे के घूम रहा है ना, जैसे इसमें आप दो चीज मिलेगा, जैसे वॉशिंग मशीन, अभिकेंद्रीय के अपकेंद्रीय। ये अभी हम क्या बोले, अपकेंद्रीय बोले कि अभिकेंद्रीय बोले? तो देखो अप मतलब क्या होता है, बाहर की ओर घूम रहा है, बाहर के, जैसे मठा में है, मक्खन निकाले घई घई है करते हैं, तो बाहरी बिकता है ना, तो बाहरी बिक रहा है, तो बाहरी मतलब अप, अंदर काम होता है तो अभिकेंद्रीय, बाहरी भी रहा है तो अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन बहादुर, वॉशिंग मशीन में ऐसी गोले घूमी रहता है मशीन में, और ऊपर भी कपड़ा लगाई रहता है, ये बाहरी ना है। जैसे मक्खन निकालने वाला तो घर आकर देखा होगा, गाँव देहात लेकिन सब घर तो मक्खन महते रहता है, मंजूला मक्खन मह के आले, खा पी के आले एकदम, मतलब मुझ पे लगल है कैसे, तो एक कोची आ गया बहादुर, बाहर लगाएंगे, है ना, आप केंद्रीय में कोई दिक्कत है बहादुर। तो न्यूटन को पहला नियम समझ में आ गया, जब तक नियम समझ में आ गया। अब आइए न्यूटन के, हाँ, गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कोई बताइए क्या होता है? लाओ कपड़ा हो बताइए, छोड़ दो, बताओ बहादुर, कोई बताओ न्यूटन का गति का दूसरा नियम, बताओ रंजन, कोई बताइए। बोलिए, बोलिए, बोलो गौतम। चलिए, गति का द्वितीय नियम दूसरा बहादुर क्या है? गति का दिख रहा है, गति का दिख रहा है, गति का द्वितीय दिख रहा है बहादुर पीछे, गति का द्वितीय नियम
और बड़ा लिखे, ठीक है ना। गति का दूसरा नियम, तो इस नियम में हम बहादुर पहले नियम में बात किए कि बल की परिभाषा, तो बल का मान प्राप्त होता है। एक कहते हैं कि ए बराबर ए में, वो कहां प्राप्त होता है? इसी में हम लोग बचपन में पढ़े थे, हमको आज तक पता नहीं चला ए बराबर क्या इसी में प्राप्त होता है? एफ 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 क्या है? एम क्या है? और ए क्या है? यानी कि इसी से प्राप्त होता है। कौन कौन जानता है इसी से प्राप्त होता है? हाथ उठाओ। न्यूटन का पहला नियम बात किए कि गति का ऐसे बल का परिभाषा, जबकि इसमें सही बात है क्या प्राप्त होता है? तो मान प्राप्त होता है। मान प्राप्त होता है बहादुर, इसी को बोलते हैं वास्तविक नियम। बल का मान मिलता है यहां से बहादुर। इसी में रेखीय संवेग के बारे में पढ़ेंगे अभी। ऐसे संवेग का मात्रा क्या होता है पीछे बताओ? बोलिए। और बहादुर इसको अलग अलग नाम जानते हैं, जैसे इसको वास्तविक नियम बोला जाता है। दूसरी बात कि बल का मान प्राप्त होता है, बल का मान मिलता है, बल का मान मिलता है बहादुर। आप सभी लोग जानते हैं क्या मिलता है? बल का मान मिलता है। अगर इसी में हम स्टार बना के लिखेंगे बहादुर कि रेखीय संवेग बराबर क्या बोल सकते हैं? रेखीय संवेग बराबर क्या बोल सकते हैं बहादुर, कोई बता देगा? इसका होता है P बराबर एम भी, P बराबर एम भी। तो बहादुर यहां पर P क्या है? संवेग के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए। एम क्या है बहादुर? द्रव्यमान। और भी क्या है बहादुर? भी क्या है? विवेक। इससे आपको प्राप्त होता है तो संवेगीय रेखीय बराबर संवेगीय रेखीय संवेग बराबर बहादुर P बराबर एम बी। इसमें बात करते हैं। अब इसमें एक और बात करेंगे हम बहादुर, जैसे यह बात कर लो कि संवेग का मात्रक क्या होता है? हम पिछले क्लास में आपको मात्रक निकालने के लिए बताए थे और डायमेंशन निकालने के लिए बताए थे बहादुर। बीमा बता है आपके पास जो नोट्स होगा सबके कॉपी पे लिखा हुआ होगा। हम बीमा निकालने के लिए बताए थे, मात्रक निकालने के लिए बताए थे, है ना। तो उसको एक बार देख लेना बहादुर, रिकॉल कर लेना। तो बहादुर केजी मीटर किलोमीटर पर क्या होगा बहादुर? पर सेकेंड। या इसी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोई बता दो? किलोग्राम प्रति सेकेंड। अगर इसमें हम बल के बारे में बात करते हैं, बल के बारे में बहादुर, बल के बारे में अगर बात करेंगे तो बल का सहायक मात्रा क्या होता है? न्यूटन। हाँ हो, और न्यूटन ना रहेगा तो न्यूटन अगर नहीं रहेगा तो बहादुर क्या बोल सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड के लिए बहादुर। चलो ठीक। तो मीटर बटे में है, ऊपरी आता ना। अगर इसी में हम आवेग के बारे में बोले, आवेग का मात्रक क्या होता है? कल हमको सेट में मिला था आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक क्या होता है पीछे बताओ? शांति। शांति मतलब शांत नहीं रहना है ना। जब बोले हम कि बोलिए तो यस सर, ना बोला बोले अच्छा ठीक।
ज्यादा बोलती है, बोलिए जवाब दीजिए। न्यूटन सेकेंड, अलग ना ना वाला, इसका आता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होता है, इसका सारा मात्रा का ही हो गया। हम्म हम्म समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं बहादुर? हाँ, इसमें इसमें हम पॉइंट पे आकर लिखेंगे, दूसरा नियम में अगर नीचे लिख लेगा बहादुर, क्या लिखेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का उपयोग, क्या बाह्य बलों का योग क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या आप फिर सुन लीजिए, लिख लेना होगा कि रेखीय संवेग संरक्षण के लिए, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे तो बहादुर, हम जिसे हम कल बताते एग्जाम्पल में कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी बॉल का कैच ले रहा है तो वह अपने हाथ इसलिए पीछे कर देता है कि ताकि उसका समय का कर सके, बढ़ सके। देखो देखो ध्यान से समझो, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कैच लेते बाद ऐसे कैच लेते चोट लगता है, कितना कैसे कैच लेता है चोट लगता है ना। लेकिन कैच लेके फुटबॉलर भी होते हैं, वो लोग कैच ऐसे करते हैं ना, इसे करते हैं तो क्या बढ़ा दिए और क्या घटा दिए बहादुर, समय बढ़ा बहादुर, तो भार बल क्या होगा, थोड़ा सा होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि नहीं होगा, बता अपने से, वेट कम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। चलो कुछ हमको नहीं बुझाता है, डायरेक्ट हमको कुछ नहीं आता है, कैच लिया बहादुर, यहां से यहां तक बढ़ाए तो उसको समय बढ़ा दिए तो दर्द का सांस नहीं, चोट कम लगता है। क्या हुआ जी, न बचे का इसको वेल्डिंग करवा देना। मिला था तो मिला था, तो अब तो पहले पढ़ चुके हैं। समय बहादुर कैच करोगे तो क्या हो गया, समय को बढ़ा दिए, तो आपसे पूछता है क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव करना होता है, समय का बदलाव होता है, समय बढ़ता है। चलो गति का हम लोग तीसरा नियम के बारे में बात करते हैं, गति के बाद तीसरा नियम के बात करते हैं। कोई दिक्कत है बहादुर? है चलो गति का तीसरा नियम के बारे में ध्यान से देखना, कन्हैया साफ करने के लिए। या तीसरा नहीं, बीच में खाली। चलो तीसरा नियम, तीसरा नियम से आपको सवाल बहुत मिलता है, तीसरा पहला से बहुत मिलता है, तीसरा से मिलता है। चलिए नहीं मिला बिहार पुलिस में, चलिए ठीक है, तो आज क्लियर कर लीजिए, तब तो बन जाना चाहिए। अब तो देख के तुम आ गई, अब तो जान दे के आगे कैसे बनेगा, बनाई थी तुम, मैंने बन गया था ना, तो आइए देखते हैं कौन सवाल था, बताइए कहाँ सवाल था, हम देते थ्योरी। जैसे गति का तीसरा नियम तुमको मिला था बहादुर, तुमको मिला था गति से, चलो नहीं मिलते, देखो ध्यान से, इसमें बोलते हैं बहादुर, इस नियम को क्रिया अप्रतिक्रिया के नियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बहादुर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, मतलब कि जितना काम इन्हें बहादुर है, मान लो कि इस पर मारे एक फाइट, जितना कस का मारेगा तो उतना कस का दोनों मारेगा आपको, तो जितना चोट लगा इन्हें उतना चोट लगा इन्हें। जैसे अच्छा हम कील ठोकते हैं बहादुर, कील तो कौन नियम पर जाएगा, तृतीय नियम पर जाएगा। तो आज दिन में तुम्हें टाइम होता है, सोच के बताना, हमको कमेंट करना, बताना, जा घर है देख रहा तो होगा, कील ठोकते हैं ना तो कौन नियम पर काम करेगा, कोई दिक्कत गौतम? चलो तो बात इसमें क्या देख सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है कि ये विपरीत कार्य होते हैं,
जैसे हम जैसे मारे बहादुर उधर से आया, इसका एग्जाम्पल देते हैं। और जैसे बहादुर, जैसे हम नाव पर से अचानक नीचे उतर रहे हैं, नदी किनारे नाव लगल है, उस पर से हम बहादुर उतरेंगे तो उतरते तो हम पानी में गिर जाते हैं। क्यों? कुदकते तो पानी में गिर, क्योंकि कुदकते ना बहादुर तो पिछले भागा पे कुदकते हैं, है ना। तो कौन सा नियम का पालन किया? न्यूटन के। या हम चल रहे हैं बहादुर, चल रहा है तो कौन सा नियम का पालन कर रहा है? तीसरा। कैसे? क्योंकि आगे चलने के लिए पीछे क्या करना पड़ रहा है? पीछे धाका देने पड़ रहा है, देने पड़ रहा है ना। तो कौन सा नियम का पालन कर रहे हैं? बहादुर तीर, तीरंदाजी लगता है, तीर चलाना, तीर बहादुर, तीर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? तीरंदाजी। तीरंदाजी में बहादुर तीर चलाते हैं। तीर चलाने के लिए बहादुर पर आगे मारने के लिए कहां मारना पड़ता है? कहां खींचना पड़ता है? अगले पड़ता है ना। कि कौन से नियम का पालन करता है? तीर वाला के बारे में सवाल आता है, ठीक ना। क्योंकि तीसरे, क्यों? क्योंकि आगे बिगना तो पहले कहां लाने पड़ रहा है? आप लाने पड़ रहा है, नहीं लाना पड़ रहा है? तो कौन सा नियम का पालन करेगा? तीसरा नियम का पालन करेगा। इसी में अगर बात कर देंगे बहादुर, सड़क पर चलना, बंदूक से गोली निकलने पर धक्का लगना, गोली चलाया बहादुर, गोली चलाया तो कभी है नहीं, लेकिन जानते हैं इसके बारे में, है ना। गांधी जी के तो देखे नहीं थे, तो जानते गांधी के बारे में, जानते हैं ना। तो गोली चलाते हैं बहादुर, जितना दाब से आगे निकलता है ना, से कहां मारता है? ये चलते बंदूक चलते समय टाइट से पकड़ना चाहिए इसे। अभी आजकल देखा है बिहार पुलिस में लड़कियों लोग जा रहे ट्रेनिंग में, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, एक बार चला तो भी भगा शुरू कर दी। अरे टाइट धरे पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे लगा कर टाइट धरना होगा, यहाँ पर आकर धरिएगा ना तो कबाड़ देगा, इतना दाब से निकलता है ना। फिर नौकरी खत्म हो जाएगा, फिर गुहार टूटी जाता तो फिर क्या करवा? सरकार बैठा देता पैसा। तो टाइट धर के चलाना पड़ता है गोली। क्यों? जितना दाब सारे आता है तो कहां मारता है धक्का? पीछे मारता है, तबे आगे क्यों भागता है। क्यों आगे क्यों भागता है? देखो ध्यान से। अभी रॉकेट के बारे में भी बात करते हैं। जैसे बहादुर, चलो रॉकेट ले लिए, ये नीचे बहादुर आगे दिखता है, अरे दिखता है, बोले ना। यहाँ सटल है, रॉकेट अंतरिक्ष में मंगलयान चंद्रयान से पढ़ते हैं ना, ऐसे रहता है बहादुर, धरने है ऐसे, यहाँ पर ऐसे मशीन पर रखना है। जैसे यहाँ पर लाइटर लगेगा, आग बिगना शुरू कर देगा। ये आग जितना प्रेशर से बिकता है नीचे, उतना ही प्रेशर से जस्ट बंदूकों में वही खेल है। देखो मंजुला, ना बंदूक दो, मंजुला तुम बंदूक बना रहा है, बंदूक भगवान करके बंदूक मिल जाए तो बंदूक ना क्या करेगा? पुलिस मार के मुआ देगा। पुलिस मार के मुआ देगा वो, तो बंदूक करना चाहिए। चलो यहाँ पर बंदूक है, अदरा मेरा मिलता है छुरी बम छोड़ने के लिए। अरे मछली बम पिटपिटा छोड़ते हैं, करने तो पिटपिट करेगा, ले उठा पटक दे, ऐसा लगता है कभी कभी। हम लोग भी अपने जमाने में वैसे करते थे, लगभग वैसे करता है, जखने में तखने पुट पुट कर देगा। पहले बम से आलू ढाने लगते थे, पहले मछलियां बम हाथों में से लेते थे, तब किनारों धर के, अब दूर तक बाहर रहते हैं। आप लोग बालिका में से किया होंगे कि पूरा नहीं लास्ट धर के से फोड़ा होंगे, तो लास्ट में तो घर में होंगे, तो हम बहुत फोड़ा है, लेकिन अभी बगल में टिपुआ बगल छोड़े तो लगता खा पड़ गए। आ जाओ, तो बंदूक में भी वही खेले बहादुर। देखो ना बंदूक में, तो बंदूक में गोली बहादुर यहाँ से निकल रहा है, चलो गोली यहाँ से निकल रहा है बहादुर, देखो ध्यान से गोली, तो यहाँ पर एक घोड़ा टानते है ना, तो घोड़ा टानते है बहादुर, तो गोली यहाँ पर गोली आ रहता है, दो गोली, ये घोड़ा टाने बहादुर, और घोड़ा टान के हम मारता है, खत से मारता है, तो यहाँ आता है, यहाँ यहाँ पैसे रहता है, देखो ध्यान से, ये वाला टान के छोड़ देते हैं, यार देखो ये टान के बाद घोड़ा दबा के से रख देते हैं, और जैसी से चापेंगे तो घोड़ा कस के मारेगा इधर, और कस के ये वाला जाके लगाया है कहां पर? गोलिया के पीछे वाला में, और गोलिया का पीछे लगेगा तो अंदर बारूद रहता है, जैसे इसमें टच करेगा तो अंदर बारूद जलता है,
जलेगा ना, जलेगा बहादुर तो अंदर से गैस थोड़ा सा मारेगा, बारूदवा जलेगा ना बहादुर तो आए के धक्का देगा। देखो बारूद जला तो कहाँ गया, धक्का दिया। वैसे जैसे इसमें लगेगा खट दिकर तो गोलियां इतना बड़ा होता रहता है, बड़ा गोलियां, मान लो कि गोली है, मान लो बाजू गोली है, तो यहाँ पर खट दिख लगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक लगा बारूद जाता है भरत, तो इसमें तो आगे आग पकड़ लेता है, आगे पकड़ता है ना तो आग तो भागा शुरू कर देता है। क्यों, पीछे को कुछ बिगता तो कोई भागेगा ना, देखा है ना, वो तरवा फुर्र भागता है, कौन तरह बोलता है, साउंड तरह जलता है तो पीछे की गैस बिकता है, भागता है ना, वही है बहादुर। तो लगा खट दिखा ना, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ सेकंड पहले जो गर्म हो, कुछ सेकंड, मिनट नहीं सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड जैसे गर्म होगा ना बहादुर, आए की ओर बढ़ने के लिए पीछे का धक्का देगा, धक्का देगा बहादुर तो हाथों क्या लगता है, हाथ धक्का देता है, चलते हाथ क्या कर पड़ता है, टाइट पकड़ने पड़ता है। समझ में आया, ऐसा बहादुर। ये बंदूक थे, बंदूक देख लिया आप लोग, फ्री वाला बंदूक है ना। पानी में खड़ी नाव से कूदने में बहादुर, रॉकेट पर छिपे हुए बहादुर, कौन सा नियम का पालन होता है, तीसरा नियम का पालन किया जाता है। कोई दिक्कत है बहादुर, है ना। यह सभी रेखीय सैनिक संरक्षण के नियम पर भी काम करते हैं। जो तीसरा नियम है बहादुर, तो रेखीय सैनिक संरक्षण के भी उदाहरण है ना। अगर तीसरा नियम ना देके रेखीय सैनिक संरक्षण बनेगा बहादुर तो क्या मारेंगे हम लोग, जितना एग्जाम्पल हम दिए, एग्जाम्पल में क्या क्या दिए पहले फिर सुन लो, है ना, वो अच्छे से लिखना है। जैसे नदियों में तैरना, नदियों में तैरते भी अकेला के बहादुर, तो आगे बढ़ने के लिए मेढक देखा है, मछली को देखा है, आगे बढ़ने के लिए पहले करेंगे ढका देता है। नदी में कौन कौन नहाया है, तो भाई पहले ऐसी आदत है, हम तो बचपन से नदी किनारे घर है तो कूदा 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 के, है ना, बिना कपड़ा कूद के पहले बचपन में बड़ी पिटाई होता था। और सबसे बड़ा किस्मत जानते कब फुटल रहता था, सुबह सुबह पानी हो गया, 4 बजे से पानी हो रहा है, अगर 5 बजे नींद टूट गया तो बहुत खुश कि आज स्कूल नहीं जा रहा है, पूरा खुश। अब ठीक है स्कूल जाकर टाइम खुल जाता था, इतना गाली मिला भगवान जी के, जैसे यह पानी बंद हो गया चालू हो रहा है, बस वो दिन तो 2 घंटा खेलेगा ना वो, है ना। और ठीक 9 बजे जाना है आपको स्कूल, तो ठीक 8:30 बजे 9 बजे पानी खुल गया बाबू। और वैसे बरसात में आज भी होता है, सुबह से पानी आया पक्का जैसा पानी खुल जाएगा, लेकिन मने मने गाली दे रहा है। हाँ लेकिन जैसे चल जाएगा ना बहादुर कहाँ स्कूल में, फिर पानी होना शुरू हो जाएगा। सब यही में आता है, काश पनिया हो रहते तो घर ही खेल रहते, लूडो खेल रहते, है ना। तो ऐसा गुण मिलता है हमने को देखने के लिए, बहुत हमने देखा है बचपन में। इसमें और क्या क्या लिखेंगे बहादुर, आप लिख लीजिएगा नोट बना के बहादुर यहाँ पर। जैसे पहला नोट में क्या लिखेंगे, पहला नोट में बहादुर कि न्यूटन के नियम केवल तभी कार्य करते हैं, न्यूटन के नियम केवल तभी कार्य करते हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होता है। मन न्यूटन का नियम कब काम करेगा, प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो इस बात से पता चलना चाहिए बहादुर कि प्रकाश की चाल क्या होता है। प्रकाश की चाल क्या होता है बहादुर, 3 × 10⁸ मीटर। इस चाल से अगर कम वस्तु का चाल रहेगा तो किसका नियम का पालन करेगा, न्यूटन के नियम का पालन करेगा। किसका बहादुर, तो न्यूटन के नियम का पालन करेगा। समझ में आया। दूसरी नोट क्या लिखेंगे, दूसरी नोट में बहादुर यदि वस्तु की चाल प्रकाश, अभी क्या बोले, वस्तु की चाल प्रकाश से कम है तो किस पे काम करेगा। और दूसरी बात करें कि यदि वस्तु की चाल प्रकाश के चाल के आसपास है तो वहां पर न्यूटन के नियम कार्य नहीं करता है, बल्कि वहां आस्टिन के सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत काम करता है। क्या करता है, आस्टिन के सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत काम करता है। कब, जब दोनों को चार आपस में आसपास में क्या होगा, बराबर होगा, तब। कम रहेगा तो किसका काम करेगा बहादुर, कोई दिक्कत है यहां तक ना। तो कल हम बता भी रहे थे कि आस्टिन के सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कब दिए थे बहादुर, 1905 में। क्या बोले फिर सुन लीजिए, आस्टिन के सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत बाद 1905 में। अगर दूसरी बोल देगा आस्टिन के सापेक्षता का सिद्धांत, सिर्फ सापेक्षता बोल रहा है, आस्टिन का सापेक्षता का सिद्धांत 1915 में। कोई दिक्कत है तो बोलिए बहादुर। तो आपसे पूछ देगा कि सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत किसे बोलते हैं,
तो कौन कौन बता सकता है? बताओ बहादुर। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत किसे बोलते हैं बहादुर? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत किसे बोलते हैं बहादुर? बोलिए बोलिए, इधर बोलो। चलो इसमें लिख लेना बहादुर, लिखो क्या हेडिंग दिया, लिख लेना कि सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा या उसके बराबर है तो, क्या लिखा? जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा या उसके बराबर है तो वस्तु का भार भार कोश में द्रव्यमान घटेगा, लंबाई घटेगा तथा समय धीरे चलने लगेगा। समय का होगा बहादुर, धीरे चलने लगेगा। अच्छे से नोट बनाकर लिख लो, कोई दिक्कत? तो बहादुर ये सब पूरा के पूरा थे, आपको समझ में आया कि नहीं आया? न्यूटन के नियम का तीनों नियम के बारे में पालन कर लिए। पहला नियम एक बार फिर से रिकॉल। पहला नियम बोले बहादुर, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, बल की परिभाषा प्राप्त होता है। जड़त्व में तीन खंडों में बांटे बहादुर कि विराम का जड़त्व, जब गाड़ी रुकल अचानक चलेगा तो कने गिरेंगे, तो पीछे गिरेंगे तो विराम में आ गया। गाड़ी चल रहा है बहादुर, एक आगे कुत्ता आ गया, रोक दिया बहादुर, तो करे गिरते आगे गिरते हैं, तो गति का जरूरत आ गया। मुड़ान में बहादुर बाएं ओर मुड़ता है तो हम लोग कने मुड़ जाते हैं, दाएं ओर, दाएं मुड़ता है तो कने मुड़ते हैं, बाएं ओर। ये हमने जरूरत के लिए बात कर लिए। दूसरा हम बात किए बहादुर गति दूसरा में कि ये आपको बल का क्या मिलता है? मान मिलता है। वास्तविक नियम इसी को बोलते हैं बहादुर। इसी में हम लोग दूसरे नियम में हम लोग क्या बात किए? दूसरे नियम बात किए बहादुर कि रेखीय समवेग के बराबर बात किए कि P बराबर क्या बहादुर? मोमेंटम बराबर समवेग बराबर क्या? द्रव्यमान गुना वेग। पूछता है बहादुर, दूसरे नियम में लिख लीजिएगा, है ना? कि क्या बोले बहादुर? संवेग बराबर लिख लीजिएगा बहादुर। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे समय। पूछता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे समय, है ना? या आपसे पूछता है कि संवेग किसका गुणनफल है? द्रव्यमान किसका का है? वेग का है। द्रव्यमान किसका है बहादुर? वेग का है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे बोलो। संवेग कैसा है मात्रा भी बता चुके हैं। ये सब आप कॉपी पर बहादुर लिख लेंगे, है ना? तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो कितना हो गया? यहां तो दिक्कत है तो बोलिए, तो बोलो बाबू कोई दिक्कत है? चलो तो इसको यहीं पर रखो, इसके बाद हम लोग कल आगे पढ़ेंगे।